हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन यार एक्टर। मेरा नाम आजाद है। मैं नाम यार नादिम। भाई भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाई जम्मू कश्मीर से 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को रंगे हाथों पकड़ लिया दिल्ली अटैक के बाद। तो अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं, इसके बाद ही देखने को पता लगेगा अगर कैसे पकड़ा है पाकिस्तानी आतंकियों को भारत ने कश्मीर में। तो कौन ऑन करते हैं 3 1 एंड स्टार्ट। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 300 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में 2 AK-47 बरामद की। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिली थी। फिलहाल ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। ये कार्रवाई कल जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की सूचना पर। ये देखें कि ये डॉक्टर भी ऐसा ही होगा। आतंकवादियों के कितने सारे अड्डे ढूंढ निकाले गए 2 अलग अलग ऑपरेशन अच्छा। में, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और दूसरा गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा। भारत को बहुत क्लोजली इस डेवलपमेंट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। उन्हें कोई ना कोई ड्रास्टिक स्टेप लेना ही पड़ेगा और युद्ध अब भारत के साथ होगा जरूर। अब जो है वो खबर ये दी जा रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री फुल स्केल वॉर की प्लानिंग कर रही है इंडिया के खिलाफ। भाई उधर भी तैयार खड़े हुए हैं। आप सीरियसली ये बात कर रहे हैं? क्या ऐसा होने वाला है? क्या ऐसा हो रहा है? तो देखिए ये बात कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होती सर। ये क्या बात है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी और आप भी पॉलिटिक्स कर रही हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं आप एक रैशनल एनालिसिस करें नहीं। कि ऐसे लोगों के साथ एग्जांपल यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल थे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर, तीनों जगह मिला के 2900 किलोग्राम, लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। पहले रिपोर्ट आई थी कि RDX है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये RDX नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और RDX में क्या भिन्नता है? उनमें जो है वो इतनी ही भिन्नता है कि RDX अमोनियम नाइट्रेट से 3 गुना शक्तिशाली होता है। कि जो आपके लोग जिहादी बन रहे हैं ये देखो, और जो जनरेशंस हैं वो एजुकेशन और बुक्स के बजाय कहीं और लग गई हैं, उनको पहले आप थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करवाएं, वहाँ पे एजुकेशन के लिए वॉर हो, नौजवानों को एजुकेशन देने के लिए वॉर। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। फरीदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को इंडिया ने नाकाम कर दिया है। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के एक डॉक्टर के घर से 350 किलो एक्सप्लोसिव्स और AK-47 डेंजरस हथियार बरामद किए हैं। ये ऑपरेशन इतना सेंसिटिव था कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एक जॉइंट रेड कंडक्ट किया। डॉक्टर, जो असली में जम्मू कश्मीर के पुलवामा से बिलोंग करता है, उसके घर से RDX और AK-47 का मिलना बहुत बड़ी बात है। पुलिस के सोर्सेज के मुताबिक ये सब एक बड़े टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से डायरेक्टली ट्रेस किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान ने एक और बार भारत में अफरा तफरी मचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनकी बड़ी साजिश को इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने शुरू होने से पहले ही तोड़ दिया। फरीदाबाद जैसे पीसफुल सिटी के अंदर ऐसे आर्सनल मिलना ये बताता है कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट के नेटवर्क को हर जगह फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की इंटेलिजेंस और पुलिस ने दिखाया कि हम हर फ्रंट पर तैयार हैं। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। चेहरे ने देश में दहशत फैलाने की साजिश को रचा। एक डॉक्टर जिसका काम लोगों को ठीक करना है, लेकिन उस डॉक्टर के लॉकर से AK-47 मिलती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। अलग अलग ऑपरेशन में, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और दूसरा गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा। खासतौर पे पाकिस्तान साइड और दोनों में आप देखें कि दोनों में जो लोग पाए गए हैं वो कोई बिना पढ़े लिखे लोग नहीं है। यानी कि ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं, पहली तो आपको पता है जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर फरीदाबाद, और फरीदाबाद में डॉक्टर अदील थे, और आपके सहारनपुर जहाँ आपके एक डॉक्टर मुजम्मिल थे और दूसरी जगह डॉक्टर अदील थे, सहारनपुर अदील राथर यानी कश्मीरी थे, और यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल थे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर, तीनों जगह मिला के 2900 किलोग्राम, लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। पहले रिपोर्ट आई थी कि RDX है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये RDX नहीं बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और RDX में क्या भिन्नता है? उनमें जो है वो इतनी ही भिन्नता है कि
RDX अमोनियम नाइट्रेट से 3 गुना शक्तिशाली होता और है। इंडियन तो आर्मी यदि इस हिसाब से यदि आप कैलकुलेशन लगाएं तो यदि 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ है, जब्त हुआ है, तो इसका अर्थ है 1000 किलोग्राम RDX। और 1000 किलोग्राम RDX हम जानते हैं कितना होता है। बस आपको एक हम बता देते हैं, एक तुलना बता देते हैं कि जो पुलवामा में जो RDX प्रयोग में लाया गया था वो 30 से 40 किलोग्राम था। अब यदि 1000 किलोग्राम RDX को आप अलग अलग स्थानों पर आप प्लांट करके और उसको सीरियल ब्लास्ट की तरह, जैसा कि 1992 में मुंबई में हुआ था, वो कर। और डॉक्टर भाई, बंदा डॉक्टर है। और कल ही शत्रुबोध के सत्र में ये बातचीत हो रही थी कि साहब यहाँ पर हिंदुओं के दान से, हिंदुओं के पैसे से माता वैष्णो देवी मंदिर का एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है और उसमें 50 सीटों में से 42 मुसलमानों को दे दी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि साहब की पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो अच्छा होता है और ये सारा का सारा आतंकवाद का कार्य जो है वो बेपढ़े लिखे लोग कहते हैं, तो आपके सामने है। 42 सीटी मुसलमानों को दूसरा, उससे भी अधिक चिंताजनक वो ये है कि चीन से पढ़ के आया हुआ एक डॉक्टर, चीन से पढ़ के हुए आया डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद, सैयद लगा हुआ है तो अशराफ है भाई, पसमानदा भी नहीं, अशराफ भाई है। अहमदाबाद में राइसिन नाम का जहर बना रहे थे और राइसिन नाम के इस जहर से उनकी भी यह योजना थी कि वो लाखों हिंदुओं को समाप्त करेंगे। उद्देश्य क्या है? हिंदुओं में दहशत फैलाना, हिंदुओं में आतंक फैलाना और आतंक के माध्यम से भारत के ऊपर कब्जा कर लेना। यदि आपने PFI का 2047 वाला चार्टर पढ़ा हो तो उसका भी यही कहना है। उसका कहना है कि सारे मुसलमानों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। यदि 10% मुसलमान भी PFI के साथ हो जाए तो वे इसी प्रकार भारत पर कब्जा करके राज कर सकते हैं, जैसा कि इस्लामिक आक्रांताओं के शासन में हुआ करता था। आखिरकार वो थे ही कितने, लेकिन वो आतंक के माध्यम से राज्य करते थे। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। भारत ने 2 सुअरों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। 2 सुअर के बच्चे भारत में गंद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने उनको पकड़ के अब ऐसा भारत उनको ठोकेगा ये खुद बदलेंगे ना। ओ यार देख इंडियन कार्रवाई कैसी की है। डॉक्टर है हो यार, और घर में कितना बड़ा रखा, 300 कश्मीर किलोग्राम से आया हुआ है ये। हाँ। कश्मीर से इसने माल शिफ्ट किया है। क्या पता इस हरामजादे का कहां पे विस्फोट करने का इरादा था। जब भारत इसके पिछवाड़े में अब डंडा देगा, भारत की फौज से डंडा देंगे, खुद बोलेगा। और कितनी जाने इंडिया आर्मी ने बचा ली। अगर ये किधर जाके फट जाता, पुलवामा में सिर्फ 30 किलो था, ये 300 किलो है। आप अंदाजा लगा दो, उधर 30 बंदे शहीद हो गए थे। और ये कितना बड़ा इरादा था दिल्ली के बाद। भारत ने इस टाइम सैकड़ों लोगों की जान बचाई और हरामजादों को पकड़ के जो इनके इरादे फेल किए वो अलग। पाकिस्तानियों हम पे ऑपरेशन 2.0 बहुत खतरनाक तरीके से मंडला रहा है। भारत के ऑपरेशन इस टाइम बॉर्डर के करीब शुरू हो चुके हैं। वो भाई साहब मतलब कि भाई साहब जिस तरह नहीं होता कुत्ता गली के कुत्ते को ढूंढा जाता है, इस तरह भारत भाई साहब ढूंढ रहे हैं आतंकियों यार। घर घर तलाशी हो रही है। ऐसा नहीं करेंगे तो इनका सफाया नहीं होगा ना। देख उन्होंने कैसे ढूंढ के निकाला है। और भाई अब अगर उन्होंने गलती से पाकिस्तान का नाम ले लिया तो पाकिस्तान पे मिसाइल हमले, पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन 2.0 एक युद्ध। भाई साहब इतना मैं बता दूं, इतना हमें पाकिस्तानियों को खतरा आ चुका है। भारत भाई साहब देखो इनको ढूंढ के भी निकाल रहे हैं ना। देखो चपा चपा छान रहा है। जिधर से कोई मिलता है तो उनको दे। AK-47 भी घर रखी हुई थी। उसका मतलब क्या हुआ डॉक्टर के साथ? हाँ अबे अलमारी के अंदर रखी हुई थी। उसका यही AK-47 सुन रहे हो। उससे जो 3000 किलो का भाई साहब जो अपने पास विस्फोटक रखा हुआ है वो अलग भाई साहब बंदूक तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर क्यों रखा हुआ था? देखना अगलों ने कार्रवाई करके। अब अगर वो पाकिस्तान का नाम ले जाते हैं, हाफिज सईद का नाम ले जाते हैं, तो भाई साहब हम पे फिर से बारिश होंगी यार। उन्होंने तो लगा दिया जो दिल्ली में हुआ है तो हाफिज सईद ने करवाया। उन्होंने तो लगा भाई साहब इस टाइम कंफर्म खबरें आ रही हैं। लेकिन भाई जो आतंकी पकड़े गए हैं ना, अगर उन्होंने बोल दिया ना तो उसके बाद समझोगे हम पे बिल्कुल बड़ा हमला होगा। हाँ वो तो मोदी जी तैयार बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, सिर्फ बटन दबाने की देर है। सही कहा। तो भाई साहब आपकी क्या थॉट है सिचुएशन पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।